फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल का पार्ट 3 करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल का, जिसमें पढ़ना है आप लोग को रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज़ के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका था कि कैसे जीरोज़ निकाला जाता है। अगर आप लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन रहता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर जीरोज़ निकालने में आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट करें, मैं उसे, अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं उसे कर दूंगा, उसका एक नया वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ आप लोगों को पढ़ना है कि जो भी एक पॉलिनोमियल होता है, उसके जीरोज़ और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, उससे जो क्वेश्चंस आते हैं। इससे बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो मैं देख लेता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में क्या रिलेशन होगा। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता हूँ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 2, यानी डिग्री होता है 2, तो यानी इसका नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे? वो भी 2 होंगे। और नंबर ऑफ जीरोज़ को मैं मान लेता हूँ, जो 2 जीरो होगा, एक अल्फ़ा मान लेता हूँ और एक बीटा मान लेता हूँ। यानी ये दोनों जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा, और जो भी मैं पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूंगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसके जो कोफिशिएंट होंगे यानी अल्फ़ा बीटा, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मैं कोफिशिएंट देखूंगा तो ये a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। तो मुझे पता क्या करना है, मुझे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़, यानी कि इस जो पॉलिनोमियल है उसका 2 जीरो है, एक अल्फ़ा और एक बीटा, यानी कि अल्फ़ा बीटा और a b c, यानी कि जो कोफिशिएंट हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कोफिशिएंट तो यही 3 है। तो a b c और अल्फ़ा बीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम लोग को पढ़ना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर मैं क्लास 9th में पढ़ा था तो उसमें आप लोग को पता होगा कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरोज़ अल्फ़ा या फिर बीटा हो तो मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस अल्फ़ा एंड बाई फैक्टर थ्योरम से मैं बोल सकता हूँ कि अगर इस पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का 2 जीरो है अल्फ़ा और बीटा, तो बाई फैक्टर थ्योरम से बोल सकता हूँ कि x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ fx का फैक्टर होगा। तो अगर fx का 2 फैक्टर है, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, तो मैं fx को लिख सकता हूँ x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता कि x माइनस बीटा और x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा ही होगा अगर फैक्टर ये दोनों है तो कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। तो मैं k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, k इंटू, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स, और माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ये सॉल्व करूँगा आगे तो ये होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों टर्म में माइनस अल्फ़ा एक्स और माइनस बीटा एक्स में माइनस एक्स कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब k को अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, ये हो गया। और ये एफ एक्स किसके इक्वल था? एफ एक्स तो मैं शुरू से ही लेकर के चल रहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो ये एफ एक्स जो है, एफ एक्स को मैं ऐसे लिख दिया, और एफ एक्स में 2 ऐसे रूट थे, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, इसी कारण मैं फैक्टर थ्योरम से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया। दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो ये k का वैल्यू है वो a के इक्वल होगा, पहला। दूसरा, यहाँ x है और यहाँ पे भी x है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस के साथ है, यानी माइनस k ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी माइनस k ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा? b के। तो मैं बोल सकता हूँ k के जगह पे, अभी मैं k के जगह पे a रिप्लेस कर देता हूँ, यानी माइनस a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b बाई माइनस a, ये माइनस b बाई a हो जाएगा, हो गया। फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया? माइनस बी बाई ए। यही फर्स्ट फॉर्मूला होता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। अभी मैं इसको और इलोबरेट करके बताऊंगा। यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ का कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ का कांस्टेंट टर्म k अल्फ़ा बीटा है, तो यानी कि ये जो k अल्फ़ा बीटा है
वो सी के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा हो जाएगा सी बाई के, और के का वैल्यू किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, तो मैं बोल सकता हूँ कि सी बाई ए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया, सी बाई ए। तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स का जोड़ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ रूट्स या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए बोल सकता हूँ, माइनस बी बाई ए, और बी को मैं लिख सकता हूँ, बी किसका कोफिशिएंट था, एक्स का कोफिशिएंट, यानी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। रिलेशनशिप समझ में आ गया, अल्फ़ा बीटा ए बी सी के बीच में, अल्फ़ा बीटा ए बी के बीच में रिलेशन है जिसमें आप सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला अभी मैं डिराइव किया हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट का ए अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है, सी हम बोल सकते हैं यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है, यानी कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। यानी हम नोट में ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, अगर उसका दो रूट दे दिया अल्फ़ा और बीटा, उस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ के इंटू, ये देखिए मैं डिराइव करके लिखा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख सकता हूँ, ये आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि टाइप 2 जो क्वेश्चन होगा वो इससे आता है, यानी कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर zeros of polynomial, zeros of quadratic polynomial fx, then fx can be written as, then fx can be written as, fx को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो याद रखना ये फॉर्मूला, fx इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका बस दो रूट दे दिया है और कह रहा है कि वो वो पॉलिनोमियल लिख करके बताओ क्या होगा, तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मैं अगर अल्फ़ा बीटा दिया हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो निकाल लूँगा और अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लूँगा, तो ये इक्वेशन ही पता चल जाएगा। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, जो भी रूट दिया हुआ है उसको जोड़ देता हूँ, सम ऑफ रूट्स अगर मैं जोड़ दूंगा, और इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब मैं बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहता हूँ, जिसका डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या हो जाता है 3। अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी 3 हो जाएंगे। तो कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस, क्योंकि इसका मैक्सिमम एक्स का मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, प्लस फिर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का। और मुझे पता है कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, और मैं तीनों जीरोस मान लेता हूँ अल्फ़ा बीटा और गामा। अब मुझे क्या करना है कि इस अल्फ़ा बीटा और गामा यानी रूट्स, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा, और जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी दिख रहा है, एक्स का कोफिशिएंट सी दिख रहा है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डी दिख रहा है, यानी कि ये ए बी सी डी और अल्फ़ा बीटा गामा के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, अगर हम बोल सकते हैं कि अगर एफ एक्स है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसका 3 रूट मैं माना हूँ अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स बाई फैक्टर थ्योरम, मैं बोल सकता हूँ बाई फैक्टर थ्योरम अगर है अल्फ़ा बीटा गामा एफ एक्स का अगर जीरोज हो गया, तो बाई फैक्टर थ्योरम से बोल सकता हूँ कि एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा आर फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो अगर एफ एक्स का 3 फैक्टर हुआ, एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, तो मैं एफ एक्स को लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। एग्जैक्टली ये तो नहीं होगा, तो मैं एक साथ में के लेकर के चलता हूँ। अगर ये एग्जैक्टली होगा तो के का वैल्यू 1 आ जाएगा, उस अकॉर्डिंग मेरा के का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो मैं के लेकर के ही चल रहा हूँ। अब फिर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ के इंटू, अब इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अभी मैं क्वाड्रेटिक में मल्टीप्लाई किया हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस गामा से। तो अगर आप इसको फिर से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये फाइनली मल्टीप्लाई करके आएगा के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका मल्टीप्लाई करके आएगा। अब के को मैं जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू के को सब में मल्टीप्लाई करता हूँ, के एक्स क्यूब माइनस के टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस के टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा गामा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ के अल्फा बीटा गामा। के से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब उसके बाद ये वाला जो आपका फॉर्म आया वो क्या है, क्यूबिक का एक फॉर्म आया जिसमें एफ एक्स में क्या मान के चल रहा था, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, के, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या था, ए, यानी मैं बोल सकता हूँ कि के का वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पहला आ गया। फिर दूसरा, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, माइनस साइन के साथ माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे एक्स होगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पे एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आएगा और यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करके आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखूंगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी, तो मैं बोल सकता हूँ कि माइनस के टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा यहाँ के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, यहाँ का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी है, तो यहाँ के का तो वैल्यू ए आया है, तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आ जाएगा बी बाई माइनस के, और के का वैल्यू फिर से ये रख दूंगा तो माइनस बी बाई ये बोल सकता हूँ। तो ये पहला फॉर्मूला आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आया, माइनस बी बाई ए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, प्लस साइन के साथ ये दिख रहा है, एक्स का कोफिशिएंट प्लस साइन के साथ दिख रहा है, के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ओरिजिनल क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स का कोफिशिएंट क्या था, सी, तो यहाँ पे जो के एक्स का कोफिशिएंट है और ये सी आपस में इक्वल होगा, यानी यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, वो इक्वल हो जाएगा सी के, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, सी बाई के, यानी हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी बाई के का वैल्यू अभी मैं देखा हूँ तो ए आया है, दूसरा फॉर्मूला हो गया। और उसी तरीके से जो तीसरा वाला टर्म है, यानी ये पूरा कांस्टेंट टर्म, ये वाले कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ जो ओरिजिनल में क्यूबिक पॉलिनोमियल लेके चले थे उसका कांस्टेंट टर्म क्या था, डी, यानी हम बोल सकता हूँ कि माइनस, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, माइनस के टाइम अल्फा बीटा गामा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ के कांस्टेंट टर्म यानी डी के इक्वल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू डी बाई माइनस डी बाई के, और के का वैल्यू फिर से ए आया है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू माइनस डी बाई ए। ये तीनों फार्मूला मैं एक जगह लिख देता हूँ। अल्फा प्लस पहला फार्मूला कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसका वैल्यू आ रहा है माइनस बी बाई ए। दूसरा, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि दो को एक साथ लेकर के उसको जोड़ने पे क्या आएगा, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, उसका वैल्यू आया है सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। और थर्ड है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी तीनों रूट का प्रोडक्ट क्या आया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, उसका वैल्यू है माइनस डी बाई ए। ये जो फाइनली जो मैं फॉर्मूला भी बताया हूँ, इसको याद करने का मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ कि इसको कैसे याद किया जाए आसानी से। तो अगर देखिए, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में 2 फार्मूला है, अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक में 3 फार्मूला होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला फार्मूला में अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है, दूसरा फार्मूला में अल्फा इंटू बीटा, और क्यूबिक में पहले फार्मूला में पहले जोड़ करके निकालना होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और फिर 2 को प्रोडक्ट लेकर के जोड़ना होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा प्रोडक्ट लेना होता है अल्फा बीटा इंटू गामा। तो इसको कैसे आसानी से निकालेंगे, तो अगर ध्यान दीजिएगा कि हमेशा माइनस साइन से स्टार्ट करना है और डिनोमिनेटर में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रखना है।
पहले माइनस साइन लेंगे, फिर प्लस साइन लेंगे, फिर से माइनस चल देंगे अगर माइनस की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे पहले मैं माइनस साइन से चलूँगा और मैं हमेशा डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर में हमेशा ए लूँगा और माइनस ऊपर में रखूँगा पहला में, यानी पहले वाले फॉर्मूला में, यानी सम ऑफ रूट्स जहाँ पे हो, यानी माइनस ऑफ। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रख दिया तो फिर दूसरा टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, बी, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सम ऑफ रूट्स में कोफिशिएंट ऑफ एक्स रखेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर के बाद जो आएगा टर्म उसका कोफिशिएंट यानी कि माइनस ऑफ बी बाई ए। फिर उसके बाद आप प्लस ले लेना है और डिनोमिनेटर में हमेशा ए ही रखना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही रखना है, डिनोमिनेटर में हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और फिर बी के बाद बी एक्स के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा आ रहा है, सी, यानी प्रोडक्ट वाले में सी बाई ए, यहाँ माइनस देन प्लस। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे मैं करूँगा और ये भी आसानी से हो जाएगा। इसके 3 रूट हैं अल्फा बीटा गामा। अगर प्लस वाले में यानी कि सम ऑफ रूट्स अगर आपको निकालना है, डिनोमिनेटर में यही रखना है हमेशा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ए मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फर्स्ट टर्म जो होगा उसका कोफिशिएंट यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यानी डिनोमिनेटर में हमेशा ए। और जब भी सम वाले यानी कि पहले वाले इनसे स्टार्ट करना है तो माइनस ही लेकर के चलना है। और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब रखे तो फिर नेक्स्ट कौन सा टर्म आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट क्या है, बी, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस के साथ, यानी माइनस ऑफ बी बाई ए। और फिर उसके बाद अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा अगर निकालना है तो फिर नीचे में अगर यानी डिनोमिनेटर में आपको यही रखना है। अब यहाँ माइनस लिए हैं तो अब प्लस लेकर के चलना है और बी के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा ऑब्वियस, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ले लिए तो यहाँ सी ले लेना है। नेक्स्ट अगर अल्फा बीटा इंटू गामा है, अल्फा बीटा इंटू गामा है तो अब सी यानी सी एक्स के बाद अब तो कांस्टेंट टर्म आएगा, यानी नेक्स्ट आ जाएगा डी, और यहाँ प्लस लिए थे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। ये फॉर्मूला याद करने का बहुत आसान ट्रिक है आपका, यहाँ से बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। अगर भूल भी गए तो फिर अगर याद है कि अगर क्यूबिक में माइनस पहले लेते हैं फिर प्लस और फिर माइनस, माइनस आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हो जाता है और ऐसे करके चलना है। देखिए माइनस बी बाई ए हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, एक फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद फिर उसके बाद माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। अब अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा सी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर सी बाई ए, यहाँ माइनस साइन और ये प्लस साइन। और फिर अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है तो फिर वहाँ से यहाँ आएंगे माइनस साइन के साथ, यानी माइनस डी बाई ए, ऐसे माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, देन माइनस डी बाई ए। उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा निकालना है, देन माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, देन सी बाई ए, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए। ये फॉर्मूला हो गया आपका। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ये कंप्लीट हो गया। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के जितने क्वेश्चन आए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी, ये सब का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।